प्रीतम मेरे पिता के कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आए, मार्गदर्शित करे, लेकर जाए हमारे विचारों को, ताकि हम तब उन्हें ग्रहण कर समझ सकें, परमेश्वर को, उनकी आवाज को सुने और हमारे पास साहस हो आज्ञा का पालन करने का। ऐसे होते हुए हम सुनिश्चित तौर पर पहुंचेंगे हमारे वादा किए गए प्रदेश तक। परमेश्वर ने एक वादा किया अब्राहम को, और यह वादा कि जो उसने अब्राहम को किया, यह बढ़ता है, फैलता है, उन लोगों तक जाता है जो विश्वास करते हैं अब्राहम के परमेश्वर पर, इसहाक के परमेश्वर पर, इज़राइल के परमेश्वर पर। और मैं चाहता हूं आज से, इन क्षणों से शुरू करना और सिखाना आपको, मेरे प्रिय दोस्त, कि निर्णय ले एक विश्वास का परमेश्वर के प्रति। ये मनुष्य को लेकर नहीं है, या ये चर्च को लेकर, यूनिवर्सल चर्च को लेकर नहीं है। नहीं, यह है खुद परमेश्वर को लेकर। आप को रखने की जरूरत है अपने दिमाग में ये, मुझे पहुंचने की जरूरत है परमेश्वर की मौजूदगी में, मेरे खुद के साथ, मेरे खुद के द्वारा। मैं और ना ही मैं निर्भर रह सकता हूं किसी के ऊपर, धर्म के ऊपर, चर्च के ऊपर, पास्टर के ऊपर, बिशप के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। मुझे निर्भर रहना है मेरे खुद पर। आपको निर्भर रहने की जरूरत है आपके खुद पर, अपने खुद पर। जी हाँ, यही है। क्यों? क्योंकि विश्वास समझदारी भरा, विश्वास तर्कसंगत, विश्वास जो मुक्त करता है एक व्यक्ति को अपने खुद के जीवन से, अपने खुद की बुरे जिंदगी से। यह विश्वास है व्यक्तिगत विश्वास। केवल आप परमेश्वर के साथ शादी करते हुए, दूसरे शब्दों में, यानी परमेश्वर के साथ गठबंधन बनाते हुए, उनके साथ एक पैक्ट बनाते हुए, आप और परमेश्वर, बिना किसी बिचौलिए के, आप और परमेश्वर, तब जी हाँ आप जानोगे वास्तव में, सत्य में परमेश्वर को। और तब जी हाँ वह आपको देगा उनकी आत्मा, और आप वास्तव में जानोगे कौन अब्राहम, इसहाक, इज़राइल का परमेश्वर है। परमेश्वर और पिता हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का। और यह पवित्र आत्मा है जो मार्गदर्शित करती है, कि जो हमें डायरेक्शन देती है, जो हमें प्रकाश देती है, आइडिया देती है कि कैसे हमें करने की जरूरत है, ताकि हम उनकी मौजूदगी को ग्रहण कर सकें व्यक्तिगत तौर पर हमारे अंदर। यह अनुभव वास्तविक है कि इसके लिए जरूरत है केवल एक व्यक्ति के, हर एक की। मैं बपतिस्मा पवित्र आत्मा का आपके लिए ग्रहण नहीं कर सकता, ना ही आप मेरे लिए। मैं ग्रहण नहीं कर सकता पवित्र आत्मा को मेरी पत्नी या मेरे बच्चों के लिए, और ना ही वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते मेरे लिए। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत की जैसे है एक शादी, जब मैट्रिमोनी, पवित्र शादी, पवित्र मैट्रिमोनी, जो पवित्र शादी है वह इस प्रकार है। औरत पाती है मनुष्य को, कि दूसरे शब्दों में
युवक या युवती, लोग जो पाते हैं एक दूसरे को, और तब दोनों वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उसके पश्चात इस प्रेम के कारण कि एक का दूसरे के प्रति है, दोनों वो वेदी के ऊपर जाते हैं और शादी करते हैं, और वहां वेदी पर दोनों एक शरीर में परिवर्तित होते हैं, एक शरीर में। ऐसे होते हुए भी, ऐसे होते हुए हर एक के पास अपनी खुद की जिंदगी, खुद की आत्मा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रिय दोस्त सीखें कि अपने खुद के पैरों पर चलें, जी, अपने खुद के विश्वास के साथ। हम यहां पर हैं ओरिएंटेट करने के लिए लोगों को, वह देने के लिए कि जो हमने प्राप्त किया है, और जो मैंने प्रभु से प्राप्त किया है, जो मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया है, वो है कि हम खोज करते हैं कि दे सकें आपको हम लेकर। और हम थे रेगिस्तान में, कि जैसे जिस प्रकार याकूब था, जब वह अपने पिता के घर से भागा, क्योंकि उसका भाई इसहाक का भाई, उसका भाई एसाव ने उसे मारने का निश्चय किया, क्योंकि वह चुरा कर भागा था पहलौठे होने के अधिकार को। आशीषों का आशीष। तो हम चाहते हैं कि आप सीखें अपने खुद के पैरों में के साथ चलना, ना कि दूसरों की निर्भरता पर, धर्म, चर्च की, किसी के नहीं। ध्यान दें, जब याकूब अपने घर से निकला, भागा अपने भाई से डरकर, भीत होकर, डर से मरने के, क्योंकि उसका भाई वो शिकारी था, वह याकूब याकूब वो घरेलू वो व्यक्ति था हमेशा, वो अपनी माँ की छाया तले जीता था हमेशा, तो उसके अंदर डर था, वो था उसके पास कारण, तो वह भाग गया रेगिस्तान में। और जब वह एक स्थान पर पहुंचा, वचन कहता है, जब वह रात में हरान की ओर चला, रेगिस्तान था वहां पर, और सूर्य अस्त हो चुका था। मैं यहां पर वचन पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति अध्याय 28। अच्छा है कि आप बाद में पढ़ें धीरे धीरे और मेडिटेट करें और अधिक। तो यहां पर वचन कहता है कि याकूब ने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर, कोई भी पत्थर वहां पर उस स्थान पर ले अपना तकिया बनाकर रखा, और उसी स्थान में सो गया। देखिए कितना शानदार। यदि आप ये कहानी पढ़ें, आप बेहतरीन पाओगे इसे। अगर आप इस कहानी में डूबोगे, आप पाओगे उत्तर अपने जीवन के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने मिलन के लिए परमेश्वर के साथ। आप पाओगे उत्तर परमेश्वर के अपने जीवन के लिए। आपके पास उत्तर होगा परमेश्वर का। तो जब वह लेटा उस स्थान पर एक पत्थर के ऊपर, तो वचन कहता है कि उसने स्वप्न देखा, और उसने स्वप्न देखा, और क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। तो एक सपना है कि जो उसने देखा, एक सपना कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत दूत परमेश्वर के उस पर से चढ़ते और उतरते हैं।
बहुत दिलचस्प। परमेश्वर के दूत चढ़ते और उतरते थे, कि दूसरे शब्दों में एक सीढ़ी कि वो स्वर्ग तक पहुंच रही है। हम समझते हैं कि कि हम समझेंगे कि ऊपर से दूत आएंगे नीचे, दूत नीचे से ऊपर आएंगे, क्या नहीं। मगर यहां पर वचन कह रहा है एक डिटेल छोटी सी मेरे प्रिय दोस्त, कि जो एक अंतर पैदा करता है। जब हम डूबते हैं परमेश्वर के शब्द में, मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं परमेश्वर के शब्द में, तो आते हैं प्रकाशन पवित्र आत्मा के। तो यह दूत के जो चढ़ते थे ऊपर और जो उतरते थे, वही नहीं थे, सेम नहीं थे। जो चढ़ते थे वो कहां थे? जो चढ़ते थे वे याकूब के साथ चल रहे थे, सुनिश्चित तौर पर याकूब के साथ। याकूब उन्हें नहीं देखता था, मगर उसके साथ याकूब के साथ थे। और उस सीढ़ी के द्वारा वो समझ सकते थे, वो दूत चढ़ते थे कि वो दूत थे जो वहां उसका मार्गदर्शन करते हुए, और दूसरे उतरते थे कि दूसरे शब्द में, मेरे विश्वास में, मेरे दृष्टिकोण में, दूत के जो याकूब के साथ थे वे स्वर्ग में वापस जाते थे, और स्वर्ग से उनको शिफ्ट करने में, ये वहां पर एक बदलाव होता था, शिफ्ट होती थी। मैं सोचता हूं इस प्रकार, मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं, क्योंकि कोई कारण नहीं कि दूत के चढ़ने और उतरने का। परमेश्वर ने वो स्वप्न दूतों का चढ़ते उतरते हुए ऐसे ही नहीं दिया था, एक कारण था, एक थी एक्सप्लेनेशन। और मैं विश्वास करता हूं कि जो याकूब के साथ थे वो सब्स्टिट्यूट करते थे जो उतरते थे उनके द्वारा स्वर्ग से, कि दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण या स्वप्न जो उसने ग्रहण किया, वो आपके दिमाग से शुरू हुआ, उसके एक पत्थर के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर, एक कोई भी पत्थर। मगर वह पत्थर कोई भी पत्थर नहीं रहा जब उसने अपने सिर को वहां उसके ऊपर सोने के लिए रखा। वह पत्थर मेरे प्रिय दोस्त दर्शाता था खुद परमेश्वर को, खुद परमेश्वर को। यीशु वो पत्थर है, मुख्य पत्थर जो है कॉर्नरस्टोन, मुख्य कॉर्नरस्टोन, जो एक अंतर पैदा करता है नींव में। नींव प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, पतरस को उसने कहा जब पतरस ने ग्रहण किया एक प्रकाशन उनका, यीशु ने कहा पतरस तू पतरस है, और इस पत्थर के ऊपर, इस दृष्टिकोण के ऊपर, इस समझदारी के ऊपर कि जो तेरे पास है कि मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं, इस पत्थर के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर, इस नींव के ऊपर, इस विश्वास के ऊपर, इन शब्दों के ऊपर मैं अपनी चर्च स्थापित करूंगा, प्रभु यीशु ने कहा। तो पत्थर कि जिसके ऊपर याकूब ने अपने सिर को रखा था, वो दर्शाता है यीशु को, वो है परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर के शब्द भौतिक तौर पर जब हम रखते हैं सिर परमेश्वर के शब्द के ऊपर, ये दिखाता है कि हमें दिमाग को परमेश्वर के शब्द में रखने की जरूरत है, क्योंकि उस पत्थर को उसने अपना तकिया बनाया। उसने हृदय को वहां नहीं रखा पत्थर के ऊपर, उसने रखा दिमाग को। ऐसे ही कि हमें चलने की जरूरत है विश्वास के साथ। विश्वास जब आप निर्णय लेते हो विश्वास का, हृदय के साथ सुनिश्चित हो सकते हो आप
धोखा खाओगे क्योंकि हृदय धोखेबाज है। खुद परमेश्वर ने कहा है हृदय धोखेबाज है, भ्रष्ट और क्रूर। तो याकूब का दिमाग या सिर कहां था? पत्थर पर, परमेश्वर के शब्द के ऊपर, जो था कॉर्नर स्टोन, कि परमेश्वर के शब्द के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर, इस सत्य के ऊपर। क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों को पूछा था कि मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो पतरस ने अपने हाथ को उठाया और कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। जब पतरस ने इस प्रकार कहा, यीशु ने कहा धन्य है तू पतरस, क्योंकि इस पत्थर के ऊपर, इस समझदारी के ऊपर कि जो मैं हूं जीवित परमेश्वर का पुत्र, मैं बनाऊंगा, खड़ी करूंगा अपनी चर्च को। और याकूब ने अपनी जिंदगी को स्थापित किया, अपने जीवन को पूरी तरह से उसने कंस्ट्रक्ट किया परमेश्वर के शब्द के ऊपर। वह मार्गदर्शित हुआ परमेश्वर के शब्द के साथ, वह मार्गदर्शित हुआ उस दृष्टिकोण के द्वारा, उस समझदारी के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के शब्द के ऊपर। तो जब आप मेरे प्रिय दोस्त बाइबल पढ़ते हो, पूरा ध्यान दें, क्योंकि एक शब्द, एक कॉमा बहुत अंतर पैदा करता है। क्योंकि वहां एक और दूसरे शब्द के बीच है प्रकाशन, और बहुत सारे प्रकाशन। यहां कि जो दूत चढ़ते थे वो याकूब के साथ थे, वो अकेला नहीं था। वो जब वो अपने पिता के घर से निकला, यहां तक कि जब उसने वो ग्रहण किया, वो आशीष पहिलौठे का, कि जो उसके पिता ने उसे दिया, वो प्राकृतिक तौर पर लीडर में परिवर्तित हुआ। वो परिवर्तित हुआ याजक में, परमेश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर यहां धरती पर। तो वह नहीं जानता था कि अब वह घिरा हुआ है दूतों से, और दूत वहां पर थे। तो दूत ऊपर जाते थे, नीचे आते थे कार्य करने के लिए। कल हम जारी रखेंगे इस दृष्टिकोण के स्वप्न को, इस समझदारी को, खोज करते हुए उत्तर की, ताकि हमारी जरूरतें पूरी हों, हमारी समस्याएं, आपकी परिस्थितियां, आपकी समस्याएं। हर रोज मैं यहां पर थोड़ा सा बोलूंगा इस विषय के ऊपर, ताकि आप जान सके कैसे आपको एक्ट करने की जरूरत है विश्वास के द्वारा और ना कि भावनाओं के द्वारा। याकूब ने दिमाग को रखा पत्थर के ऊपर, जो है परमेश्वर के शब्द, उसने हृदय को नहीं रखा। और क्योंकि उसने दिमाग को रखा पत्थर के ऊपर, वो सपना उसने ग्रहण किया जो परमेश्वर ने उसे दिया। और आपके पास भी वो सपने होंगे, कि आपके सपने वो पूरे होंगे, कि जो परमेश्वर आपको देंगे, प्रकाशित करेंगे, जब आप यहां अपने दिमाग को परमेश्वर के शब्द पर रखोगे। ठीक है? और हम और अधिक बोलेंगे कि क्या हुआ आगे। आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति 28, पढ़ें, मगर ना पढ़ें पढ़ने के लिए, मेडिटेट करें हर एक शब्द पर, आकलन करें हर एक कोमे का, क्योंकि एक और दूसरे शब्द के बीच है प्रकाशन, कि जो केवल वास्तविक तौर पर जो दिलचस्प हैं, पूरी तरह से वो जिनका गठबंधन है परमेश्वर के साथ, वो ग्रहण करेंगे। कल हम यहां पर वापिस होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।